हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट के लिए मैथ्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इससे पिछले क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक को कंप्लीट किए थे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग हिंदी में मिश्र समानुपात भी बोलते हैं। ठीक है भाई, बहुत से टीचर इस टॉपिक को एक एक नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा सर, MDH मसाला। MDH मसाला का नाम सुने हैं सर? MDH मसाला का नाम जाने हैं सर? जानते हैं आप लोग? तो याद रखना है सर कि MDH, M फॉर कुछ भी समझिए सर, मैन समझिए, D फॉर डे समझिए, H फॉर आवर समझिए। तो यहाँ सर पहला M लेते हैं, यहाँ पहला D लेते हैं, यहाँ पहला आवर लेते हैं, यहाँ दूसरा मैन लेते हैं, दूसरा डे लेते हैं, दूसरा आवर लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होता है सर? इक्वल होता है। और हमेशा सर याद रखना है सर कि नीचे में क्या लेंगे। तो नीचे में सर हमेशा याद रखना है कि नीचे में सर या तो वर्क आएगा, या क्या आएगा सर, RS आएगा, रुपया आएगा, या क्या आएगा सर, KG आएगा। ठीक है, नीचा में क्या आएगा सर? यहाँ दूसरा वर्क आएगा, यहाँ दूसरे रुपया आएगा, यहाँ दूसरे तरह का क्या आएगा सर, KG आएगा। तो एक चीज़ हमेशा सर आपको याद रखना है सर कि नीचे में कहीं काम आएगा, रुपया आएगा, KG आएगा, बाद बाकी कुछ भी पूछे सर ऊपर रहेगा। क्या रहेगा सर? ऊपर रहेगा। नीचे में क्या आएगा सर? कहिए कार आएगा, रुपया आएगा, KG आएगा, बाद बाकी कुछ भी पूछे क्या रहेगा सर? कहिए ऊपर में रहेगा। अब कैसे सर? अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं फर्स्ट की ओर। चलिए, तो ये चीज आपको सर हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल काम सर हम मान लेते हैं एक टोटल काम है और इसका 5/8 जो है सर वो 10 दिन में कंप्लीट होता है। हम बोलेंगे सर टोटल कितने दिन में समाप्त होता है, देख लेते हैं सर। कि 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, टोटल जो है सर 16 दिन में काम समाप्त होगा टोटल, क्योंकि एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर, इस दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उससे कितने दिन और लगेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा लगेंगे। तो पहले तो सर 5/8 जो कार्य करता है वो 10 दिन लगता था, लेकिन पूरा काम 16 दिन में होता है। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा सर? कि 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। 5/8 कार्य को 10 दिन में करता है, टोटल काम 16 दिन में। तो 16 में से 10 यानी 6 दिन और एक्स्ट्रा करेगा ना काम। ऑप्शन नंबर सर क्या बोलेंगे? फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चल रहे हैं। क्या है 2? क्या है सर क्वेश्चन नंबर 2? यदि 9 आदमी किसी कार्य को, कहे सर 9 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। 9 आदमी कहेगा हाँ किसी कार्य को, कार्य पता है सर, किसी कार्य को 16 दिन में, हाँ तो इस कार्य को 24 दिन में, तो आगे आएगा 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो हमको नहीं पता सर, हम ऊपरे ऊपरे रहेगा, नीचा में कुछ है ही नहीं सर। अब बोलेंगे जी, यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि कितने आदमी सर? 6 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सर? MDH मसाला, ये M है यानी कि ये मैन है, ये डे है, पहला मैन पहला डे, दूसरा ये दूसरा डे दूसरा मैन। तो दूसरा मैन के बारे में पूछा जा रहा था आपका। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सर आप बहुत सी सारा मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड इसका हम आपको बताते हैं, लेकिन यूज सर आपको यही मेथड करना है। MDH मसाला, 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो यहाँ सर 16 दिन में, देखिए लास्ट में 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता चाहिए। तो आप कहिए सर स्टार्टिंग में है, अगर 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो कितने आदमी चाहिए सर? 9 आदमी चाहिए। और 1 दिन में कार्य को समाप्त करना है सर तो कितना आदमी चाहिए? कि सर 9 × 16 चाहिए। सीधी सी बात है।
तो पूछा जा रहा है सर 24 दिन में आपको समाप्त करना है, तो 24 दिन में समाप्त करना हो तो कैसे सर 9 × 16 बाई 24, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर ना हो सर तो आप इस तरह से आप तीसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे तीसरा मेथड यूज करेंगे? 9 आदमी, तो आपको लिखना है सर 9 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में सर 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 16 लिख देना है। तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो आपको वाट लगा देना है और वाट का मान सर आपको निकालना है। तो वाट के ऊपर में क्या है सर कि 9 और गुना में लिख देना है। और ये प्रश्न पूछेगा सर कि 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 को बुलाइए, अगर 24 दिन में समाप्त करना है तो क्या सर ज़्यादा को बुलाइए या कम को बुलाइए? 16 दिन में समाप्त करना है तो 9 आदमी को बुलाइए, अगर 24 दिन में काम को समाप्त करना है तो कम को बुलाइए। तो मन में क्या आया सर? कम ना आया, तो कम दोनों में कौन है सर? 16, तो कम ऊपर चला जाएगा, बीच नीचे आ जाएगा। यहाँ से सर 8 दूनी 16, 8 तिया 3 तिया 3 दूनी 6। तो आप जैसे चाहे आप बना सकते हैं। तो आपको सर मेन मेथड सर यही यूज करना है, ठीक है भाई। ये मेथड नहीं यूज करना, ये नहीं यूज करना, यूज कौन सा करना है सर? ये मेथड, ठीक है भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डियर फ्रेंड्स मेरा स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत रहता है, जो फ्रेंड्स हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको लोग को पता ही होगा सर कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। अगर सर आप लोग के पास बुक ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। आपको वहाँ फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 3 की ओर। क्या है 3? यदि 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटे में खोद सकता है, तो 5 व्यक्ति, हाँ एक खाई, तो एक खाई खोदना है तो काम ना हुआ, तो बोलेंगे जी, तो वो नीचे आ जाएगा। 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटे में खोदता है तो ऊपर चला जाएगा। तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई खोदने में कितना समय लगेगा? तो पूछा जा रहा है सर ऐसे ही खाई यानी कि ऐसे ही, यानी कि एक जैसे ही खाई, तो निकाल दीजिए सर। यहाँ टाइम कितना निकल जाएगा? तो 12t बराबर 5 नहीं हो जाएगा सर? 12t अब बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो t बराबर 5/12। ये घंटा है, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुना, 12 5 60, 5 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या? क्वेश्चन नंबर 4, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, ठीक है भाई। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, तो 500 सैनिक के लिए सर कितने दिन का भोजन था? तो सर 24 दिन का भोजन था। लेकिन क्या हुआ सर दिक्कत कि 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन लगेंगे? तो 300 अगर और सैनिक आ जाए, अभी तो टोटल इतना दिन भोजन चलेगा, लेकिन 300 सैनिक और आ जाए, तो पहले 500 था अब 300 और आ गया, यानी कि 800 सैनिक को अगर लगा देंगे तो कितने दिन चलेगा भोजन सर? 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो 15 दिन ही चलेगा सर। पहले चलना चाहिए 24 दिन, लेकिन अब 15 ही दिन ही चलेगा, सीधी सी बात है। तो 4 का 1 करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है सर? मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये सैनिक से संबंधित प्रश्न। चलिए डियर फ्रेंड्स, एक हम लोग इसी से जुड़े कहानी सुनते हैं। एक राजा था जो कि तीर में बहुत धुरंधर था, तीर धनुष चलाने में बहुत धुरंधर था। उनका शादी एक महारानी के साथ हुआ, और जिस रोज़ वह शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर लाया, उसी रात उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तीर में इतना दक्ष हूँ कि अगर यहाँ से अगर मैं तीर चलाऊँ तो आपके नथनी, बिना आपको नुकसान पहुँचाए हुए आपको नथनी के बीच से ये तीर चला जाएगा। तो महारानी बहुत मतलब इस तरह से थी, ठीक है भाई। वो भी था, महारानी बोली कि
जो बचपन से प्रैक्टिस करता हो, कौन सी बड़ी बात है ये। बोला कि हमें अपमानित किया गया है, सैनिकों जल्दी आओ और अभी कभी इसको यहाँ से भगाया जाए। ठीक है, तो अब वो लड़की सोची महारानी कि हमारे घर में, और ये हमारे समाज में अभी भी है कि लड़की को अगर घर से डोली जाता है तो लड़की को घर से डोली जाती है तो उसका अर्थी ही ससुराल से लौटती है। ठीक है, तो ये अभी परंपरा अभी भी है। तो सोचा कि मैं अभी तो अपने गांव तो नहीं जाऊंगा। तो पहले सिस्टम क्या था, वो चार बगल से, क्या डोली बोलते हैं, चार बगल से ऐसे उठाया और लड़की को उनके घर पहुंचाने के लिए चल पड़े। आधी रास्ता में जब पहुंचे तो बोला कि भैया आप एक मदद कीजिए कि हमको यहीं छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको लड़की को वहीं उतार दिया। आप गांव घर में देखे होंगे कि बहुत सारे जो भैंस क्या करते हैं, वो बथनिया, हमारे गांव घर में बोलते हैं कि बथनिया जो होता है, जो बहुत सारे गाय भैंस रखते हैं, दूध वूध बेचते हैं। ठीक है, तो वो बथानिया जो है वो आ रहा था उधर से बहुत सारा भैंस को लेते हुए। तो बोला कि भैया एक हमारे आप मदद कीजिए। बोले कि बहन बोलो क्या मैं आपकी मदद करूं। तो बोला कि हमको सिर्फ आप 1 से 1.5 साल अपने पास रहने दीजिए, और इसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो उसी तरह वो कहा ठीक है बहन आप रहिए। वो क्या किया, जब एक भैंस का बच्चा हुआ तो बहुत छोटा था, तो वो लड़की सोच ली जब जिस रोज़ जन्म हुआ एक भैंस का जो बच्चा हुआ, ठीक है, पारा, तो वो क्या किया कि रेगुलर जाकर के वो ऐसे उठाती थी। ठीक है, जाकर के उठा लेती थी रेगुलर। ये प्रैक्टिस था, जो धीरे धीरे मतलब वो बच्चा था तो उठा लेती थी, धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। वो रेगुलर, उसका प्रैक्टिस था कि रेगुलर जाना, सब सवेरे सो के उठना और उसको उठा लेना, रेगुलर जाती थी वो। तो जाकर उठा लेती थी उसको। ऐसे होते होते एक रोज़ क्या हुआ, बहुत विशाल हो गया, क्योंकि अब तो समझते हैं कि जब भैंस का बच्चा बड़ा होता है तो कैसे विशाल होता है। तो वैसे ही वो प्रैक्टिस हो गया था, वो ऐसे ही उठा लेती थी। तो जब एक रोज़ क्या किया, वो बोला कि भैया, वही बथनिया को बोला कि भैया आप एक जाइए और गांव वालों को ऐलान कीजिए कि मैं एक खेला दिखाना चाहता हूं। तो वो जो वैसे ही किया, गांव वाला में जाकर के प्रचार प्रसार किया कि आज खेला होने वाला है। वो वैसे ही भैंस को रखा और वो क्या किया, सबके सामने ये उठाई और बस ऐसे चलने लगी, ऐसे लेके उसको चलने लगी। ये तो बहुत विचित्र बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसमें क्या था, एक राजा का जो सैनिक था वो भी देख रहा था। वो दौड़े गए अपने मालिक के पास, मालिक एक कहानी हम वहाँ एक बहुत चमत्कार देखे हैं, बहुत से बड़ा विशाल भैंस था, वो लड़की ऐसे ही लेके चल पड़ी। ठीक है, तो बोला कि ये नहीं हो सकता है, हम नहीं मानेंगे। तो नहीं महाराज साहब हम ऐसे देखे हैं। तो बोला कि बुलाया जाए उसको, क्योंकि हमेशा पहले के समय में था कि राजा का जो हुक्म होता था वही होता था। ठीक है, तो राजा हुक्म दिया कि उसको बुलाया जाए। जब उसको बुलाया भैंस लेकर के, तो बोला कि बहुत बड़ा विशाल था वो बछड़ा नहीं, वो भैंस का जो बच्चा होता है, बहुत बड़ा विशाल था। तो राजा देकर के ऐसे ऐसे घोप करके देखते ये ओरिजिनल है कि नकली है ना, ऐसे ऐसे घोप करके देखते थे कि ये तो भाई ओरिजिनल है। तो बोला दिखाया जाए। तो लड़की ऐसे सीधे पकड़ी भैंस को, ऐसे चलने लगी। ठीक है, ऐसे घुराने लगी। राजा को आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा विशाल कैसे उठा ली। तो बोला कि तुम ये कैसे उठा ली इसको। तो बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, जो अगर बचपन से प्रैक्टिस करता हो तो ये कौन सी, जो अगर तीर जो है वो नौथनी से अगर निकाल सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो उसको समझ में आ गया कि वो वही है। तो इससे क्या सीख मिला सर आपको, यानी कि प्रैक्टिस अगर आप देखिए, आज आप बना लिए, आज खूब पढ़ ली, 10 घंटा पढ़ लिया आज, 2 दिन छोड़ दिए, उससे कुछ नहीं होगा सर। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर कुछ ना कुछ 5 क्वेश्चन बनाइए, 2 ही क्वेश्चन बनाइए, 5 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन रेगुलर बनाइए। इससे क्या होगा सर, आपको पता भी नहीं चलेगा, तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिनों में करे तो 10 व्यक्ति, देखिए 10 व्यक्ति और 60 घर को रंगेगा तो काम ना होगा सर। तो काम हो, रुपया हो, केजी हो, कुछ भी हो सर, ये नीचे में आएगा। आप बोलेंगे जी सर 120 दिन लगता है रंगने में, तो ठीक है 120 दिन लगने दीजिए। तो 5 व्यक्ति 30 घरों को, 5 व्यक्ति 30 घर ना है सर, तो घर तो काम ना हुआ रंगेंगे तो नीचे में आएगा। 30 घरों को रंगने में कितने दिन लगेंगे, तो निकाल दीजिए यहाँ से, काटेंगे 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट,
120 दिन। आंसर क्या बोलेंगे सर? 120 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नीचा में सर हमेशा याद रखना है कि नीचा में या तो काम आएगा, या तो रुपया आएगा, या केजी आएगा। है भाई, समझ में आ गया सर? चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है। तो 7 मकड़ी ऊपर ही रहेगा, 7 दिन में ऊपरी में रहेगा, 7 जाल बुनती है सर। तो जाल बुनेंगे तो काम न करेंगे, और जब काम होगा तो नीचे न रहेगा। आप बोलेंगे जी सर चाहे काम हो, रुपया हो, केजी हो, काम हो, रुपया हो, केजी हो, नीचे आएगा, बाद बाकी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? एक मकड़ी एक जाल नीचे में आएगा, कितने दिन में बुनेगी? डी का मान निकाल दीजिए। तो कि 7 से 7 कट गया, तो कितने दिन में बुनेगी सर? 7 दिन में। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा सर, डी बराबर 7 दिन में बुनेगी। समझ में आ गया डियर? है भाई? चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, समझ में तो आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी तरह के सर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 7 आदमी अथवा 10 औरत, 7 आदमी कहीं सर ऊपर रहेगा, 10 औरत ऊपर रहेगा, 100 मीटर लंबी दीवार। तो कहीं सर 100 मीटर लंबी दीवार जो बनाएंगे तो काम ना होगा, तो ये तो नीचे आ जाएगा। आप बोलेंगे जी 10 दिन में बनाते हैं, तो ठीक है 10 दिन में बनाने दीजिए, 50 दिन में बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है यहाँ। 14 आदमी 20 औरत के साथ, 14 आदमी 20 औरत के साथ कितने दिन में बनाएंगे अगर वह 600 मीटर लंबी दीवार बनाए? ठीक है भाई, तो निकालिए डी का मान। कुछ नहीं सर, नीचा में पता है काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा, बाद बाकी ऊपर रहेगा। नीचा में काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा, बाद बाकी ऊपर रहेगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, 2 तिया 6, 7 दूनी 2 पछे 5 तिया 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर? चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है 8? क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। तो कितने सैनिक? हमको नहीं पता सर। कितने दिन सर? हमको नहीं पता सर, कितने दिन ये नहीं पता है। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद जब देखेंगे सर तो कितना दिन और बचेगा शेष? तो टोटल में से 10 दिन अगर माइनस कर देंगे तो वही तो शेष बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। अब बताइए, पहले एम था, हाँ इसमें से पहले एम था और इसमें से 1/5 चला गया, तो कितना बचेगा? तो कि 5 एम। ठीक है, कितना बचेगा? ठीक है भाई, तो यहाँ इसको m मान लीजिए, तो 5 एम में से 4 एम गया, तो 4 m/5 बचेगा। यानी कि सर अभी 4 m/5 बचेगा, और कितने दिन में? तो डे यहाँ आ जाएगा। तो निकाल दीजिए सर कितना दी डी का। तो यहाँ से देखेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 को d से 5d, अब 5 दहे 50, यहाँ 4d, तो 5 में से 4 गया d, इक्वल में 50 दिन। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 8 का डी नहीं समझे? बोला कि सर कितने सैनिक कितना दिन था? तो m सैनिक d दिन, 10 दिन के बाद, तो टोटल में से 10 दिन जो माइनस कर देंगे तो वही तो शेष बचेगा। अब बोलेंगे जी सर वही शेष बचेगा, तो चाहे 1/5 सैनिक चला जाता है, तो m का 1/5, तो m का 1/5 यानी 5/m, और टोटल m था, तो m में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 4 m/5 अभी बाकी है। अब बोलेंगे हाँ वो d दिन में, और d का मान ही पूछा जा रहा था, निकाल दीजिए। चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है भाई, 40 दिन में वो बोला कि हम आपको ठेके पे देते हैं, आप 40 दिन में हमको पूरा काम समाप्त करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसने, जैसे घर वर बनाते होंगे तो उनको हम लोग ठेका देते हैं ना, तो उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन तक काम किया। तो 100 आदमी लगाया और 35 दिन तक काम किया तो कितना हो जाएगा टोटल सर? इतना वर्क हो जाएगा। आप बोलेंगे 3500 वर्क हो जाएगा। फिर बोला सर 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया, यानी पहले तो 100 था, अब 100 और लगा दिया, यानी कि 200 व्यक्ति हो गया। तो कार्य समय पर समाप्त हो गया। आप बताइए सर, पहले टोटल तो 40 दिन का ठेका था, जिससे 35 दिन तो कर ही लिए हैं, तो और कितना दिन काम किया होगा 200 आदमी के? 5 दिन ही तो काम किया होगा, यानी 5 दूनी 1000 काम किया होगा। तो टोटल कितना काम कर लिया सर? 4500 काम कर लिया। तो टोटल 100 व्यक्ति था ना सर, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना दिन में समाप्त हुआ सर? कहीं 45 दिन में कार्य समाप्त हुआ होगा। लेकिन ठेका था कितने दिन का सर? 40 दिन का ठेका था और हुआ 45 दिन में समाप्त। तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हुआ? होना चाहिए 40 दिन में, लेकिन किया 45 दिन में। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग गया सर? कहीं 5 दिन एक्स्ट्रा लग गया। आंसर बोलेंगे 9 का बी। है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? मज़ा आ रहा है भाई? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बताएंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर? 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं तो ठीक है भाई, टोटल काम इतना हो जाएगा। जबकि 3 आदमी और 7 महिला, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उसी कार्य को, यानी कि बराबर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम हो जाएगा। ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। तो पूछा जा रहा है सर कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 10 महिलाएं इसे पूरा कितने दिन में करेंगे? तो कुछ नहीं करना सर, यहाँ से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 निकाल लेते हैं। तो 4 चौका 16 मैन इक्वल में 6 चौका 24 मैन इक्वल में 5 तिया 15 मैन और 7 5 35 मैन। तो 16 में से 15 गया तो 1 मैन और यहाँ 35 में से 15 गया तो 11 मैन। तो यहाँ मैन और ओमैन का रेशियो देखेंगे तो मैन 11 और ओमैन कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल वर्क सर आपको क्या करना है? यहाँ निकालना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो चाहे यहाँ पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों तो बात बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पुट करते हैं। तो कहीं सर 1 मैन 4 है तो 4 बराबर 44 मैन हो जाएगा। हाँ, 1 मैन 1 के बराबर है तो 6 मैन 6 के बराबर हो जाएगा। आइए कितने दिन में समाप्त होता है? 8 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर? 44 और 6 50 × 8। तो पूछा जा रहा है सर कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे? तो कहीं सर 1 ओमैन 1 के बराबर है तो 10 ओमैन 10 के बराबर होगा। तो 10 महिला कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 8 5 40 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 का भी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर समझने में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। अब तो सर गर्मी बढ़ रहा है, अब तो क्लास लेने में ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ बिहार एसएससी वाले के जो पढ़ाए थे देखे होंगे आप लोग सर, गर्मी ही में पकड़ा गया था तो ठंडा आया था, धीरे धीरे गर्मी में ही पकड़ा गया था। हम लोग उस समय 1-1 घंटा का क्लास लेते थे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकती है। तो 4 बुनकर 4 चटाई बुनना है, काम है ना सर, नीचे कर दीजिए ना। 4 चटाई 4 दिन में बुनती है, नीचे में चटाई है क्योंकि काम है ये। यदि इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेगी?
8 बुनकर के द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनेगी हमको नहीं पता है सर, क्योंकि चटाई काम हुआ तो नीचे में काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा, नीचे में काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल और 8 दूनी 16, तो 16 चटाई, 16 चटाई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? मज़ा आ रहा है भाई? चलिए आप लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है भाई, आप लोग मदद करेंगे, चैनल को आगे बड़ा बनाएंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है भाई, ताकि और भी दोस्त यार के पास पहुंच पाएँ वीडियो। आप ही लोग के सहयोग से अभी मेरा चैनल 1 सब्सक्राइबर से यहाँ तक पहुँच चुका है। अब जल्दी से आप लोग आगे भी बढ़ाइए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, आप ही लोग के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए सर। हमको पता नहीं था सर कि 1 भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे होगा कि बढ़ेगा या नहीं। आप लोग यहाँ तक अभी तक सर कितना 1.77 तक पहुँचा चुके हैं के तक। इसके लिए आप लोग को सहृदय धन्यवाद। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि x वस्तु का मूल्य y रुपया हो तो x वस्तु का मूल्य y रुपया हो, रुपया तो नीचे जाएगा ना सर? हाँ, नीचे आएगा। क्यों? हम बोले थे सर काम होगा, रुपया होगा, केजी होगा, काम होगा, रुपया होगा, केजी होगा, नीचे में आएगा, बाद बाकी ऊपर, बाद बाकी ऊपर, है ना। तो x वस्तु y का मूल्य y रुपया हो तो नीचे। तो z वस्तुओं का मूल्य कितना होगा पूछा जा रहा है सर। z वस्तुओं का मूल्य कितना होगा नहीं पता है, हम p मान लेते हैं, यानी कि ये p का मान बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो p इंटू एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सर। क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई जेड। तो यहाँ p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई जेड अब बट्टे में x। मिला लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मजा कुछ नहीं करना है सर, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे अभी कि MDH, नीचे में क्या आएगा सर, वर्ग आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा। यहाँ बताए थे MDH, नीचा में दूसरा वर्ग, दूसरा रुपया, दूसरा केजी आएगा। ये दूसरे हैं, दूसरा दूसरा, ये पहला पहला, ये बताए थे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर, किसी के लिए में 400 पुरुष के लिए 10 दिन हेतु पर्याप्त भोजन था। 400 पुरुष के लिए 10 दिन का भोजन था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद, तो जब 2 दिन बीत जाएगा और टोटल 10 दिन के लिए भोजन था, तो 2 दिन बीत गया तो कितना दिन भोजन बचेगा आप सर, कि 10 में से 2 गया, 8 दिन भोजन बचेगा। यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर आगे सर 200 व्यक्ति किले से चले गए, तो पहले 400 था, अब 200 चला गया, तो बचेगा कितना सर, 200 ना बचेगा। तो पूछा जा रहा है शेष व्यक्ति के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, काट दीजिए। 200 दूनी 400, 8 दूनी 16 दिन चलेगा। पहले 8 दिन चल रहा था, अब 16 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। सीधी सी बात है, 400 था अभी आधा हो गया है, तो यहाँ दुगुना भोजन चलेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे, है कि नहीं भाई। अब बताइए सर, हमारे पास पढ़कर आपको पहले जो डर था वो डर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग को। पहले जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देखते थे, देखते ही डर लग जाता, तो आपको डरना नहीं है सर, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो सोल्व हो जाएगा। हम भी वही काम कर रहे हैं और वही आपको सिखा रहे हैं सर, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, यदि एक बेरी में 140 केजी चावल है, एक बेरी में 114 केजी चावल है, तो एक बेरी ऊपर रहेगा, केजी सर नीचा में वर्क हो। अब ये बताए थे सर MDH मसाला,
यहाँ 1 1, यहाँ 2 2, नीचा में काम आएगा केजी आएगा, रुपया आएगा बराबर, नीचा में दूसरा काम, दूसरा केजी, दूसरा रुपया आएगा। ये हमेशा बताए थे तो इसलिए केजी नीचा में आ गया, है ना। काम हो केजी हो रुपया हो, काम हो केजी हो रुपया हो, नीचे बाद बाकी ऊपर, ये सब नीचे बाद बाकी ऊपर। आगे है सर, यदि 1026 केजी चावल भरने के लिए कितनी बोरियां की आवश्यकता होगी? तो 1026 केजी है ना सर, तो नीचे न रहेगा। अब कितनी आवश्यकता होगी ऊपर में? एक्स निकाल दीजिए, एक्स का मान इससे काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का मान 9। ठीक है भाई, आंसर बोलेंगे 14 का डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हेरा एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिली रक्तदान करता है। हेरा एक वर्ष में 3 बार, तो आप बताइए सर, हेरा जो है एक वर्ष में कितने मिलीमीटर खून जो है वो रक्तदान करता है? हेरा एक वर्ष में 3 बार रक्तदान करता है और हर एक बार 300, तो हर एक बार 300, तो ये एक वर्ष में 3 बार, तो 300 तिया 900 मिलीमीटर नहीं हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा सर? 3 × 300, यानी कि 3 तिया 900 ml जो है ब्लड रक्तदान करेगा एक साल में। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 साल में कितने लीटर रक्तदान करेगा? तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो 4 वर्ष नहीं हो जाएगा, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 3600 ml जो है वो रक्तदान करेगा। लेकिन लीटर में पूछा जा रहा है, तो आपको पता है सर, कई एक बताए थे कि किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, यानी किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब प्रत्येक क्या होता है? 10-10 का होता है, प्रत्येक 10-10 का होता है। इधर से इधर जाते हैं तो गुना होता है, इधर से इधर आते हैं तो डिवाइड होता है। आप बताइए सर, कई ml, मिलीलीटर से कहाँ जाना हो लीटर में, तो कितना जीरो? 1 2 3 जीरो से डिवाइड होगा, क्योंकि इधर से इधर डिवाइड होगा, इधर से इधर गुना, तो 1 पे 3 जीरो से डिवाइड कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, एक अंक के बाद डेसिमल, यानी 3.6 लीटर। 3.6 लीटर ब्लड क्या करेगा सर? रक्तदान करेगा वो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है भाई, ये अगर ये इसमें दिक्कत हो सर, ये सब चीज़ अगर हेक्टोलीटर, डेकालीटर, ये सब में अगर सर दिक्कत हो, किलोमीटर, डेकालीटर, किलोमीटर, डेकामीटर या किलोग्राम, हेक्टोग्राम, इस तरह के अगर प्रश्न अगर सोल्व करने में सर आपको दिक्कत हो रहा हो, तो हमारे चैनल पर सर अगर बोलेंगे सर इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। आप 5 से 7 मिनट का वीडियो है, आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया सर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां। आप देखिए 16 पुरुष है या, क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मूला लगाना आपको एंड बटे और, एंड बटे और। हाँ देखिए सर, यदि 16 पुरुष और 20 स्त्रियां, तो 16 पुरुष है या 20 स्त्रियां हैं, या वाला बात है। फिर आगे सर 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, या 28 पुरुष और एंड है यहाँ 28 पुरुष एंड 15 स्त्रियां। तो यहाँ एंड बट्टे और लगाना, तो एंड नीचे में है ना, तो एंड कितना है सर 28, और ऊपर में क्या है सर यहाँ 16 प्लस 15, एंड बट्टे और करना है, यानी कि 20। कितने दिन में सर? डी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये बराबर कर देंगे किसका? 25 दिन है तो 25 दिन के बराबर कर देंगे। यहाँ से देखेंगे सर 4 सत्ते 4 चौका, 5 तिया 5 चौका। ठीक है, जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 7 3 10, अब बट्टी बेस 4 है, या एलसीएम ले लीजिएंगे तो 4 होगा, 7 3 10 इक्वल में 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अब 5 25, अब 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर है 16 का, ये आप पहले ही काट दिए थे। बहुत सौ स्टूडेंट को समझे सर 2-2 बार काटे हैं इसको, 2-2 बार, तो 2-2 बार नहीं काटे हैं सर, एक ही बार काटे हैं। देखिए कैसे काटे हैं,
ध्यान से देखेंगे, 10/4 इंटू डी इक्वल में 25, तो 5 दूनी 2 दूनी 5 है 25, 5 दूनी 10। इस तरह से काटे हैं। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन बाकी, हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 24 आदमी 60 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 व्यक्ति ऊपर रहेगा, 7 घंटे ऊपर रहेगा। किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं, ऊपर ही रहेगा। तो पूछा जा रहा है 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन, 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके हाँ कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो डी तो लिखे दिए, काट दीजिए यहाँ से। 7 दूनी 14, 2 से 12 दूनी 24, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी। कुछ हमेशा सर आपको याद रखना है कि सर काम हो, रुपया हो, केजी हो, नीचा रहता है, बाद बाकी ऊपर रहता है। काम हो, रुपया हो, केजी हो, नीचा रहता है, बाद बाकी क्या रहता है सर? ऊपर में रहता है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर फ्रेंड्स? 18 चिड़ियाँ 18 घोंसले 18 दिन में बनाती हैं। तो 18 चिड़ियाँ 18 घोंसले, काम न हुआ सर, बना रही है तो काम न हुआ, तो 18 घोंसले नीचा में आ जाएगा। कितने दिन में सर? 18 दिन में बनाती है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी सर। तो आगे तब एक चिड़िया एक घोंसले कितने दिन में बनाएंगे? एक चिड़िया एक घोंसले कितने दिन में? डी दिन में। 18 से 18 कैंसिल आउट, कितने दिन में? 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी 18 का। अब बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं आया डियर? अगर ये क्लास सर आपको अच्छा लगा, मज़ा आ गया, तो इस वीडियो को क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों, दोस्तों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स, आपके 11वीं एग्ज़ाम में प्रश्न को निर्भीक होकर के सर इजीली प्रश्न को सोल्व कर पाएँ। है कि नहीं भाई? आपका परिवार सर अभी बहुत छोटा है, आप लोग मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? दूर दूर तक पहुंचाएंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स आपका ये छोटा सा जो परिवार है बड़ा परिवार बन पाए। है कि नहीं भाई? जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप बोलेंगे सर कि आप हर एक रोज तो यही बोलते हैं, नहीं बोले? हैं भाई? क्या करें, बोलना पड़ता है। आप लोग जो है बिना बोले तो काम करेंगे नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। तो क्या करें डियर फ्रेंड्स, जो डियर फ्रेंड्स नए हैं तो क्या करेंगे, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उस पर दबा करके आपको 2-3 ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।